हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिवीजन स्टडी चैनल। आप लोगों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन बंदन है। आशा करते हैं कि आप लोग पहले के जैसे अच्छे और चुस्त तंदुरुस्त और अच्छे से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंटों की तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने जैसे कि आप लोगों के बीच एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें से लगभग 20 या 25 क्वेश्चनों को लेकर 20 से 25 क्वेश्चनों को लेकर और जल्दी से सवालों को हल करने का मतलब एक कार्य कर रहे हैं। कि मतलब इन सवालों से जो सवाल आते हैं परीक्षाओं में, जो छोटे होते हैं और कर गुजरने का मतलब एक मिनट के अंदर कर गुजरने की क्षमता रखने के लिए इन सवालों को करना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, एक और बेहद सूचना नहीं, एक और बेहद रिक्वेस्ट कि आप लोग इस रिवीजन स्टडी चैनल को एक काम कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होगी, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड होती है, अभी मेरे पास उतना चीज़ नहीं है। सब चीज़ें रिकॉर्डिंग करने के बाद जो चीज़ है कि इंटरनेट के माध्यम से उसको अपलोड किया जाता है और उसके बाद आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है। तो इन इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मतलब ऐसा सब्सक्राइब आप लोग कर लेंगे तो यह इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो हैं वो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाया करेंगी डेली की डेली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, ऊर्जा का मात्रक होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा के मात्रक के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है आप लोगों को पता होगा। तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। इसको हम लोग जूल से प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। और जूल जो होता है कार्य का भी मात्रक होता है। देखिए रिवीजन की वीडियो है। तो जूल जो थे एक साइंटिस्ट थे और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। कार्य का फार्मूला होता है एफ, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, या एफ होता है और यहाँ से इसको एफ एस कास थीटा, यह फार्मूला होता है ऊर्जा। आगे देखिएगा कि बांध में जो ऊर्जा होती है वह कौन सी ऊर्जा होती है? तो बांध में जो ऊर्जा होती है वह एक स्थितिज ऊर्जा होती है। याद रखिएगा, स्थितिज स्थितिज ऊर्जा होती है। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल है। और एक चीज़ बांध से संबंधित एक सवाल और आ गया है दिमाग में। तो बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध आप लोग बताइएगा कि किस राज्य में है। जो सबसे ऊंचा बांध है किस राज्य में है, और सबसे बड़ा बांध जो है कौन है और किस राज्य में है। ये सब कमेंट बॉक्स के में आप लोग इसका आंसर बताइएगा। आगे देखिए कि यदि किसी वस्तु का वेग को 4 गुना कर हो जाए तो स्थितिज ऊर्जा पर क्या परिवर्तन होगा। तो स्थितिज ऊर्जा का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे और स्थितिज ऊर्जा के फार्मूले के बाद हम लोग लिखेंगे एक फार्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का। जो फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी पी बराबर होता है mgh। अब इसमें देखेंगे कि वेग तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। यानी अगर वेग को 4 गुना करो या 8 गुना या 12 गुना कुछ भी कर दो, वेग को कितना गुना कर दो, पोटेंशियल एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस फार्मूले में कहीं पर वेग दिखाई नहीं दे रहा है। एक चीज़ और देखिए इसमें कि इसमें जो होता है एम जो होता है यह द्रव्यमान है और जी जो है गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण है, और एच जो है इसको हम लोग ऊंचाई यानी हाइट के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा कि कार्य किस पर निर्भर करता है। तो कार्य का फार्मूला लिखेंगे W बराबर एफ एस कास थीटा होता है। अब देखिए कार्य किस पर निर्भर करता है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग एफ लेंगे, तो एफ का मतलब बल, और यस लेंगे तो विस्थापन। देखिए एक चीज़ बता देते हैं
कि आप लोग इस वीडियो के जो भी सवाल करवाए जाएंगे बेहद आसान होंगे देखने में, लेकिन परीक्षाओं में थोड़ा सा दिमाग भटक जाने की वजह से ये सवाल गलत हो जाते हैं। तो इन सवालों को आप लोग मेरे कहने से नोट मत कीजिएगा। अगर नोट करेंगे तो यह आप लोगों के लिए एक तरह से हानिकारक साबित होगा, क्योंकि नोट किए हुए ज्ञान कभी परीक्षाओं में काम नहीं आते हैं। जो भी चीज़ हो ऑन द स्पॉट याद कीजिए, परीक्षाओं में सोच समझ के मार दीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे बल और विस्थापन, ये थीटा जो होता है इसको हम लोग एंगल बोलते हैं, थीटा एंगल के नाम से जानते हैं। अब देखिए बल किस पर निर्भर करता है, इस पर इसका जवाब देंगे तो बल, अरे कार्य जो है, कार्य किस पर निर्भर करता है, तो बल पर निर्भर करेगा, विस्थापन पर निर्भर करेगा और जो थीटा एंगल होता है उस पर निर्भर करेगा। आगे देखते हैं कि ऊंचाई को आधा करने पर स्थितिज ऊर्जा में ऊर्जा हो जाएगी। देखिए ऊंचाई को हम लोग आधा कर देते हैं, ऊंचाई को हम लोग h से प्रदर्शित करेंगे, h से इसको s से प्रदर्शित करेंगे। अगर हम लोग सीधा सीधा फार्मूला स्थितिज ऊर्जा का लेते हैं तो mgh होता है, mgh होता है। लेकिन अब हम लोग ऊंचाई को आधा कर देंगे तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा mgh/2। यानी अगर पूरा mgh की जगह पर अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी Pe रखें तो यहाँ पर भी Pe रखने पर यहाँ पे 2 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। अगर स्थितिज ऊर्जा में हाइट को आधा करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। आगे देखते हैं कि जब कार्य नकारात्मक हो, तो अब देखते हैं कि जब कार्य नकारात्मक हो यानी निगेटिव है तब बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होता है वह कितना होता है, तो वह 180 डिग्री होता है। याद रखिएगा कि जब हम लोग थीटा का मान 180 डिग्री रखेंगे तो कार्य जो होगा निगेटिव में आएगा। आगे देखते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, इस सवाल को आप लोग करिएगा, ये सवाल परीक्षाओं में बहुत मतलब इस फार्मूले पर सवाल पूछा जाता है, ये वाला सवाल नहीं पूछा जाता, इस फार्मूले पर सवाल जरूर आते हैं। देखिए कि एक वस्तु का द्रव्यमान है m, द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करेंगे, m बराबर 30 दिया है, 30 जो है m बराबर 30 kg है और उसके बाद 30 किलोग्राम है। उसके बाद बल का मान जो है 180, F बराबर 180 न्यूटन है। तो त्वरण क्या होगा, तो एक फार्मूला होता है बल का, बल बराबर होता है द्रव्यमान m इंटू a, यानी फादर बराबर माँ से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फादर का मान दिया है 180 और m का मान दिया है 30 और a का मान पूछा है, तो इससे काट देंगे तो 3 छक्का 18 यानी 6 आ जाएगा। a बराबर 6 आएगा तो a का मान हम लोग 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख देंगे और यह ऑप्शन में दिया रहेगा, इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखते हैं कि ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है। किसी हथौड़े को जब हम लोग ऊपर उठाते हैं, उठाए हुए हैं, तो क्या होता है कि उस हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है, तो उस हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। उस हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होगी। याद रखिएगा कि स्थितिज ऊर्जा कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है बांध में, और बांध की जो दीवारें होती हैं क्यों नीचे की चौड़ी बनाई जाती हैं, इस तरह से चौड़ी होती हैं, ऊपर की पतली होती हैं, ऊपर की पतली होती हैं और नीचे की चौड़ी क्यों होती हैं, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा किन के बराबर होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। याद रखिएगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों को मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को जोड़ेंगे तो यह यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इसका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। यह फार्मूला याद रखिएगा, इस फार्मूले पर सवाल आते हैं मैकेनिकल एनर्जी को लेकर। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। आगे देखते हैं कि पृथ्वी जब एक चक्कर लगाती है और लगाकर एक चक्कर पूरा लगाने के बाद लगा लेती है तब विस्थापन क्या होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर चलती है, पृथ्वी जो है एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर कार्य करती है, मतलब घूमती है
पृथ्वी जो है एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर इस तरह से चलती है। हम लोगों को पता है कि यहाँ पे सूरज है। अगर पृथ्वी यहाँ से चलना स्टार्ट करे, इधर से इस तरह से जाए, इस वाले रास्ते से जाए और फिर यहीं पे आ जाए, तो विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन 0 हो जाएगा। विस्थापन उसको बोलते हैं कि जो किसी वस्तु द्वारा चला गया, जब से जो शॉर्टकट रास्ता होता है, जो सबसे शॉर्टकट रास्ता होता है, जो सबसे शॉर्ट रास्ता होता है, उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। और अगर अगर वही पृथ्वी यहाँ से चले और ए पॉइंट से चले और यहाँ पे बी पॉइंट पे आ जाए, तो बी पॉइंट पे रुक जाए, तो यहाँ से बोलेंगे कि इसका विस्थापन ए से बी तक हुआ है। आगे देखते हैं, 12 नंबर का सवाल है कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दी हो जाए तब गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा का सीधा फार्मूला लिखेंगे, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर लिखेंगे 1/2 mv²। और यहाँ पे दिया है वेग को दुगुना करना है, तो v की जगह पर 2 रख देंगे, 1/2 mv की जगह पर रख देंगे 2v², 2v का स्क्वायर रखेंगे तो यह हो जाएगा 1/2 m 4v²। 2 से 2 काट देंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो आधा था और इसके बाद यहाँ पे 2mv हो जाएगा। अगर mv की जगह पर हम लोग 1/2 mv की जगह पर रखेंगे तो यह 4 गुना है, 1/2 का 4 गुना 2 है, तो हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे कि तब वह गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। याद रखिएगा, 4 गुना बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं कि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराने पर गतिज और स्थितिज ऊर्जा होती है। तो देखिए, जितनी स्थितिज ऊर्जा होगी उतनी ही गतिज ऊर्जा होगी। ये चीज़ जो है सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि अगर हम लोग नीचे इस तरह से किसी वस्तु को हम लोग गिराते हैं तो स्थितिज ऊर्जा घटती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा जो होती है, स्थितिज ऊर्जा घटेगी क्योंकि ऊंचाई घटेगी, लेकिन वहीं पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। और यह दोनों चीज़ें एक समान रूप से बढ़ेंगी, मतलब यह दोनों न बढ़ेंगी न घटेंगी, मतलब दोनों एक तरह से इक्वल हो जाएंगी। तो बोलता है कि बराबर हो जाएंगी। यह ऑप्शन में दिया रहेगा कि जब दोनों वस्तुएं एक वस्तु को ऊंचाई से गिराते हैं तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, एक दूसरे के बराबर हो जाती है। जितना स्थितिज ऊर्जा कम होगी उतनी ही गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होगी वह इन दोनों के योग के बराबर प्राप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं, उद्योग में शक्ति का मात्रक क्या होता है? उद्योग का मतलब होता है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है कि जैसे हम लोग कल कारखाने इन सब में यूज जो करते हैं, उसमें पावर का जो मतलब मात्रक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग यहाँ पे पावर का जो होता है इसको हम लोग यूज करते हैं वाट। पावर के तौर पे हम लोग वाट का यूज करते हैं, लेकिन वहीं पे जब हम लोग इंडस्ट्री में जाते हैं तो हम लोग HP का यूज करते हैं, और 1 HP बराबर होता है 746 वाट के, और 1 HP बराबर 735 वाट भी होता है, लेकिन यह 35.5 वाट भी होता है, लेकिन यह मीट्रिक पद्धति में होता है। याद रखिएगा, मीट्रिक पद्धति में होता है। आगे देखते हैं कि काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? और यहाँ पे कार्य करने की क्षमता को शक्ति की ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता जो होती है ऊर्जा बोलते हैं, और कार्य करने की दर को जो बोलते हैं वो शक्ति बोलते हैं। याद रखिएगा, ये सब पूछ देता है और ये उटपटांग सवाल है, और इन सब सवालों में लोग फंस जाते हैं, और इसमें लोग जब फंस जाते हैं तो सवालों को गलत करते हैं। देखिए, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं, लेकिन कार्य करने की जो दर होती है उसको हम लोग बोलते हैं W/T। इसका फार्मूला होता है शक्ति बोलते हैं, और शक्ति को हम लोग वाट से मतलब मापते हैं। वाट जो होता है पावर का मतलब माप होती है। अभी इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक बताता हूँ कि जो अगर आपके पास अगर पावर आ जाएगी, तो आप किसी की भी वाट लगा देंगे। याद रखिएगा, आप किसी की भी वाट लगा देंगे। आगे देखते हैं कि किसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। किसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, तो यह इसका मतलब उत्तर होगा कि ऊर्जा
ऊर्जा का जो है, ऊर्जा को हम लोग कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा संरक्षित होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम में भी यही कहा जाता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। याद रखिएगा कि ऊर्जा को हम लोग न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा से संबंधित एक नियम दिया गया था, जो नियम बहुत फेमस है, E = mc² का फार्मूला दिया गया था। यह दिए थे महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज नहीं, सॉरी दोस्तों, आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था। यहाँ पे m बराबर होता है द्रव्यमान, और c बराबर होता है प्रकाश की चाल। याद रखिएगा, थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ है, इन सब बातों पर बस ध्यान दीजिएगा और उसको सवाल को हल कीजिएगा अपने माइंड में। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला लिखेंगे और इसकी निर्भरता को चेक कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। यानी गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी, तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगी। याद रखिएगा, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगी। आगे देखते हैं कि शक्ति की इकाई क्या है। शक्ति की इकाई होती है, तो आप लोगों को पता होगा कि अभी बताएं, पावर की इकाई जो होती है, अगर आप लोगों के पास पावर आ जाएगी तो किसी की भी आप लोग वाट लगा देंगे। याद रखिएगा कि वाट लगा देंगे। आगे देखते हैं कि अगला सवाल है कि अगर कहीं पर 5 केजी भार जो है, 5 केजी भार की वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक से गिराया जाता है, तो वस्तु पर लगने वाला जो कार्य का मतलब जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ऊर्जा जो है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे ऊंचाई और जब वस्तु का भार दिया है, तब हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे भार बराबर क्या होता है, mg होता है, और यहाँ पे भार दिया है 5 और इसका h दिया है 4, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 जूल एनर्जी कार्य करना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी कार्य न हो तो विस्थापन क्या होगा। विस्थापन होता है 0। अगर देखिए, कार्य का फार्मूला होता है W बराबर F cos थीटा। अगर थीटा को भी हटा दिया जाए तो यहाँ पे बल लगा रहे हैं, लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, यानी कोई वस्तु विस्थापन का मान जो है 0 है। यानी अगर कार्य आप कितना हो, 100 200 इनफाइनाइट तक लेकर चले जाइए, लेकिन जब विस्थापन होगा ही नहीं, आप एक पहाड़ को धक्का देंगे, यानी पहाड़ का धक्का देने का मतलब कि पहाड़ को खिसकाया नहीं जा सकता है। तो जब आप उस पर झूठा मेहनत करेंगे, मतलब बेमतलब की मेहनत करेंगे, वो खसक नहीं सकता है, तो वो थोड़ा सा भी विस्थापित नहीं होगा, तो वो आप कितना हो साल तक उस पर धक्का देते रहिए, सर पटकते रहिए, लेकिन वो हिलेगा नहीं, तो कार्य नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पर थोड़ा सा हिल जाएगा तो वह कार्य हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से हिल गया है, तो बल लगाना सार्थक हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जब जल विद्युत घर में किस ऊर्जा को बदल दिया जाता है। तो जल विद्युत घर में, इसको आप लोग बताइएगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा कि जो विद्युत उत्पादन करने वाले जो डैम पर से जो पानी गिराया जाता है, उसमें कौन सी ऊर्जा को बदला जाता है। आगे देखते हैं कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो कौन सी ऊर्जा बदल जाती है। तो इसमें बदलती है स्थितिज ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि यदि किसी वस्तु का समवेग 3 गुना कर दिया जाए। देखिए, मेरी स्पीड थोड़ी सी लगता है कि स्पीड चलने लगता हूँ, तो आप लोगों से मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अगर स्पीड नहीं चलेंगे तो दुनिया आपको ख़त्म कर देगी। आगे देखते हैं, और मैं अपने इस चैनल पर अगर रिवीजन की वीडियो डाल रहा हूँ तो थोड़ी सी स्पीड होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि यदि किसी वस्तु का समवेग 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है P/2m। एक फार्मूला आता है समवेग से संबंधित। तो देखेंगे कि अगर समवेग को 3 गुना कर दिया जाए तो यहाँ पे P की जगह पर 3P रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 2m रहने देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9P²/2m।
यहाँ पे अगर इस 9 को कॉमन ले लेंगे तो यह 9 काइनेटिक एनर्जी बराबर है, यानी वह गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, पहले से कितना गुना हो जाएगी, तो 9 गुना हो जाएगी। याद रखिएगा, ये सब सीधे सीधे सवाल आते हैं पेपर में, और इन सब सवालों को करने में आदमी की, मुझे लगता है कि जो दोस्त होते हैं, जो लोग मित्र, मेरे जो दोस्त हैं और जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो भी आप लोग मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो, आप लोगों को इन सवालों को करने में थोड़ी सी फजीयत तो होती होगी, क्योंकि इन सवाल देखने में आसान है और परीक्षा में फंसा देते हैं। देखिए 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो इसको लिखिए आप लोग डायरेक्ट 3 6 × 10 के पावर, इस तरह से 5 लिखेंगे। 5 लिखेंगे, ए वाला मान होता है और इसमें किलोवाट घंटा जो होता है पूछ देता है, तो इतने के बराबर होता है, डायरेक्ट दे देता है परीक्षा में, परीक्षा हाल में। आगे देखते हैं, एक और सवाल है कि कार्य कौन सी राशि है, तो कार्य एक अदिश राशि है, क्योंकि देखिए कार्य में बल जो है, बल और एफ और एस दोनों, बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि होती हैं, लेकिन कार्य जो है अदिश राशि है। ये कैसे होता है, आप लोग इस चीज़ का भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। अगर आप लोगों को ये सवाल नहीं आता होगा फिर भी बताइएगा कि ये सवाल हमको नहीं आ रहा है कि कार्य अदिश राशि क्यों हो जाती है। आगे देखते हैं कि यदि एक हल्का और एक भारी दोनों, एक हल्का और भारी दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, मतलब कोई एक पिंड है जो हल्का है और एक पिंड है जो भारी है, दोनों की गतिज ऊर्जा जो है समान है, बराबर है, तो किसका समवेग अधिक होगा। तो देखिए जायज़ सी बात है कि जो भारी वाली जो वस्तु होगी उसका समवेग अधिक हो जाएगा, जो हल्की वाली होगी उसका समवेग कम हो जाएगा, और हल्की वाली का कम और भारी वाली का अधिक होगा। याद रखिएगा, ये सब सवाल पूछ देते हैं पेपर में और ये सब सवाल लोगों को फंसाने का काम करते हैं। तो आगे देखते हैं कि आगे तो कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि सवालों की सीरीज ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने 2 4 10 दोस्तों को, या व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों पे आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हो सके कि कुछ लोग मेरे इस चैनल से जुड़ जाएं। क्योंकि मैंने अभी चैनल जो स्टार्ट किया है, चैनल तो ज़्यादा दिन से स्टार्ट किया हूँ, लेकिन वीडियो को तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो प्रॉपर नहीं डाल रहा था। अब थोड़ी सी तबीयत ठीक हो गई है तो वीडियो प्रॉपर डाली जाएंगी, और जो भी वीडियो होगी, छोटी सी वीडियो होगी, बड़ी वीडियो होगी, तो धीरे धीरे जब स्पीड पकड़ लेंगे तो अपनी ही स्पीड में चलेंगे, और साइंस को लेकर आप लोगों का पूरा डर ख़त्म कर दूंगा। इतना मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। आप लोग मेरा एक काम बस करिए कि छोटा सा सब्सक्राइब करिए, जिससे लोग जुड़ें और मेरे इस चैनल की थोड़ी सी ग्रोथ हो जाए, क्योंकि अभी इस चैनल पर मुझको लगता है कि 150 भी लोग नहीं जुड़े हुए हैं। देखिए पढ़ने वालों की संख्या क्या है, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, जो बड़े बड़े टीचर लोग हैं, जैसे मैं एक साइंस के सर की बात कर देता हूँ, नीरज जांगीड़ सर हैं, इसके झा सर हैं, खान सर हैं, ये लोग बहुत बड़े टीचर हैं यार। लेकिन देखिए छोटे जो टीचर, मैं तो अपने आप को टीचर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों का समर्थक जरूर कर सकता हूँ। आप लोग मेरी सहायता कीजिए, मैं आप लोगों की सहायता ऐसे करूँगा कि आप लोग मुझको भी याद करेंगे कि हाँ कोई है जो मतलब आप लोगों का मतलब सहयोग करता है। एक अच्छे भाई और एक अच्छे दोस्त के नाते मैं आप लोगों की सहायता ज़रूर करूँगा। तो मेरा बस एक ही काम करिएगा कि सब्सक्राइब, और लोगों को अपनी इस वीडियो को लाइक करके लोगों तक ज़रूर भेज दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।